1929 जहां अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी मानी जाती थी, मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसे कोई नहीं हरा सकता। लोग बैंकों में पैसा डाल रहे थे और लोगों को लग रहा था कि अब तो ग्रोथ बहुत तेजी से होगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिर कुछ हफ्तों में कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट टूट गया, बैंक खत्म हो गई और लोग सड़कों पे आ गए और दुनिया घुस गई एक ग्रेट डिप्रेशन में, जिसे 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन भी बोला जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया नहीं समझी। 2008 में फिर से वही ओवर कॉन्फिडेंस दिखा। 2008 में अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स बोल रहे थे कि सिस्टम स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा, लेकिन कोलैप्स आया। एक ऐसा कोलैप्स जहां लेमैन ब्रदर्स तक जो है वो भी कोलैप्स हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि 2026 में ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया फिर से इतना ज़्यादा डर रही है। यहाँ डर सिर्फ लोगों का नहीं है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर तक ने ये बोल दिया है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो जितना पिछले 10 सालों में हम आगे बढ़े हैं उतना ही हम पीछे चले जाएंगे इन्हीं कुछ दिनों में। और पीएम बार बार बोल रहे हैं कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अपने घर में कुछ कैश इकट्ठा रखिए। और ये सिर्फ एक कंट्री के पीएम की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ भारत के पीएम ने ऐसा नहीं बोला, सिंगापुर के पीएम ने भी अपने लोगों को यही चेतावनी दी है कि एक बहुत बड़ा स्टॉर्म यानी तूफान आने वाला है। तो यहाँ जिस तूफान की बात हो रही है वो कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, मतलब वातावरण वाले तूफान की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसा तूफान है जो इंसानों ने खुद बुलाया है, जो है एक आर्थिक तूफान। लेकिन उसमें कोई एक कंट्री नहीं, पूरा विश्व जाने वाला है। पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत की इकोनॉमी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। कहने के लिए हम दुनिया की चौथे नंबर की बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जीडीपी है, लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो हमारी करेंसी मतलब रुपी जो है एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग एक करेंसी है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है जो सबके मन में आ रहा है, वो ये है, क्या इंडिया की इकोनॉमी क्रैश करने वाली है? सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सवालों के ऊपर कि क्यों पीएम बार बार लोगों को बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा आने वाला है, क्यों जो है वो रुपी गिर रहा है, क्यों लोगों को मना किया गया है कि गोल्ड मत खरीदो, क्यों फॉरेन इन्वेस्टर पैसा भारत से निकाल रहे हैं और क्यों फिर से तेल जो है वो आसमान छू रहा है। लोग अभी इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अप्रैल 2026 के शुरुआत में ही बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट में लगभग 5.9 लाख करोड़ का गिरावट देखी गई है। इसके साथ साथ अगर कैश विड्रॉल भी हुआ है तो वो भी बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। डेटा के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि अप्रैल के शुरुआती 15 दिन में ही जो सर्कुलेशन है कैश का वो मार्केट में 61,000 करोड़ बढ़ चुका है पहले से। और ये डेटा क्लियर ये दिखाता है कि लोग बैंक में पैसे कम जमा कर रहे हैं बल्कि पैसे विड्रॉ ज़्यादा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल फिर से वही आता है, क्या सही में भारत की इकोनॉमी जो है बिल्कुल क्रैश या फिर बहुत बड़े तूफान के इकोनॉमिक स्टॉर्म के कोने पे खड़ी हुई है? क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वो एक बहुत डेंजरस पैटर्न दिखाती है। 1929 में भी वही पैटर्न थे, 2008 में भी वही पैटर्न थे। और ये पैटर्न कभी भी अचानक से नहीं आते हैं, धीरे धीरे इनके साइन आते हैं और वही साइन आज के टाइम पर फिर से 2026 में दिख रहे हैं। अभी भारत जो है उन साइंस को फेस कर रहा है। 1929 और 2008 में भारत जो है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं खाया था, लेकिन 2026 में इन सारी इकोनॉमिक स्टॉर्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत पे पड़ने वाला है। तो आइए अब समझते हैं कि ऐसे कौन से वार्निंग साइन हैं जो भारत में दिख रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के या इकोनॉमिक क्रैश के। सबसे बड़ा साइन ये है कि भारत की करेंसी मतलब रुपी, उसका जो है डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो डॉलर के सामने बहुत हद तक गिर चुकी है और एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हो चुकी है आज के टाइम पे। लेकिन आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि रुपी गिरने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि करेंसी का नंबर गिर रहा है, इससे आपकी डेली लाइफ भी डायरेक्टली हिट होने वाली है। क्योंकि इंडिया एक इम्पोर्ट हैवी इकोनॉमी है, मतलब हम बहुत सारी चीजें बाहर से लेते हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है, हम इम्पोर्ट करते हैं। इसीलिए आपका गोल्ड हो गया, चिप्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, ऑयल हो गई, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया भारी मात्रा में बाहर से लेता है। वहां तक ठीक है, लेकिन इसका सारा जो एक्सचेंज होता है वो डॉलर में होता है और यही सारी प्रॉब्लम है। मतलब सारी चीजें डॉलर में खरीदी जाती हैं, तो जितना डॉलर स्ट्रांग होगा उतना इंडिया को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सारी चीजें डॉलर में खरीदनी पड़ेंगी और अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो रुपी गिरेगा। जैसे कि 2020 में अगर $1 74 रुपी था, तो आज के टाइम में 2026 में $1 96 रुपये हो गया है। तो इसका सिंपल मतलब ये
है कि 2020 में जो चीज़ आप 7,400 रुपये का हम एक ऑयल का बैरल खरीद रहे थे, वो आज के टाइम में बढ़ के 8,000 से 9,000 एक ऑयल बैरल का जो है प्राइस हो चुका है, क्योंकि आज जो है हमारी करेंसी 96 रुपये है $1 के मुकाबले। क्या होगा इससे? सीधा ये होगा कि ऑयल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फूड महंगे होंगे, फर्टिलाइजर महंगा होगा, डिलीवरी महंगी होगी, EMI पे प्रेशर पड़ेगा और मिडिल क्लास पूरी तरीके से टूट जाएगा। ये एक चीज, मतलब जो रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है, सिर्फ इसकी वजह से एक पूरा डोमिनो इफेक्ट चालू होगा, क्योंकि रुपये गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है और हम सारी चीजें डॉलर में खरीद रहे हैं, तो मतलब हम इंपोर्ट महंगा करेंगे। जब हम कोई चीज बाहर से ही महंगी खरीदेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे लोकल मार्केट पे ये पड़ेगा कि यहाँ से भी हमें सारी चीजें महंगी मिलेगी। और इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत हिडन पॉइंट है, जो कि सबसे वीक पॉइंट भी है, वो ये है कि भारत जो है 85 to 90% जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से लेता है। मतलब भारत जो है ऑयल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन हुई, ईरान इशू जो चल रहा है, शिपिंग रूट पूरी तरीके से ब्लॉक है, तो इंडिया जो है डायरेक्टली शॉक में है। 1929 में अमेरिका का इशू बैंकिंग कोलैप्स था, 2008 में हाउसिंग बबल था, लेकिन 2026 में ये शॉक एनर्जी शॉक प्लस ग्लोबल इनस्टेबिलिटी है। और हिस्ट्री बताती है जब भी ऑयल के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जैसे कि 1973 के क्राइसिस में हुए थे, तब सारी देश की इकोनॉमीज जो है वो बहुत बड़े संकट से गुजरी थी। आज जैसी बात हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, जो अपील जनता से कर रहे हैं, वैसा एक अपील 1965 में भी हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और भारत बहुत बड़े फूड क्राइसिस से और संकट से गुजर रहा था। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से विनम्र आग्रह किया था कि लोग जो है, भारत की जनता एक टाइम का खाना छोड़ दे, जिससे अनाज बच सकेगा और भारत अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकेगा। जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। अब दूसरे सबसे बड़े खतरनाक पैरामीटर की बात करते हैं, जो कि है गोल्ड। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि गोल्ड इतना खतरनाक सिग्नल क्यों है? हिस्ट्री गवाह रही है कि गोल्ड की कीमतें ज्यादातर जब बढ़ती हैं, या तो जब महंगाई आने वाली है, या फिर युद्ध होने वाला है, या फिर रिसेशन आने वाला है, या फिर करेंसी जो है एक बहुत बड़े खतरे में है, जो है गोल्ड बहुत तेजी से भागना शुरू करता है। और ऐसा ही कुछ आज हो रहा है। 1929 के बाद जो है गोल्ड एक सेफ एसेट बना। 2008 क्रैश के बाद गोल्ड जो है वो काफी ऊपर गया। कोविड के टाइम पर गोल्ड रिकॉर्ड हाई टच कर गए और अब फिर से सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, रशिया डॉलर डिपेंडेंसी कम कर रहा है। कंट्रीज जो है धीरे धीरे डॉलर सिस्टम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना अब खत्म कर रही हैं, क्योंकि जब दुनिया बहुत पूरी तरीके से अनसर्टेन होती है तो लोग पेपर करेंसी से डरने लगते हैं। और वही वजह है जिसकी वजह से गोल्ड जो है एक फियर मीटर बन जाता है, एक ऐसा फियर मीटर जो बताता है कि गोल्ड अगर जितनी तेजी से कीमत में ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा संकट जो है पूरे विश्व में आने वाला है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया 1929 और 2008 जैसी सिचुएशन में जा सकता है? इसका सीधा आंसर ये है, अगर हम देखें तो पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा संकट आते हुए क्लियर दिख रहा है। वार्निंग सिग्नल्स जो हमें मिल रहे हैं उनको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसा कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जहां हमने देखा कि बैंक जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा था और बहुत महंगाई आई और रिसेशन आया, स्टॉक जो है पूरी तरीके से क्रैश कर गए थे। वैसा ही कुछ 2008 में भी देखा, जहां हाउसिंग बबल हुआ, रिस्की लोन्स और बैंक फेल हो गए। लेकिन 2026 में जो डर है वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस बार बहुत सारे बॉम्ब एक साथ एक्टिवेट हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना यूएस ट्रेड वॉर देखा गया, ग्लोबल डेप्थ बहुत ज़्यादा है, AI ने जॉब डिसरप्शन कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है भारत की वो बहुत वीक है, क्लाइमेट शॉक्स हैं और हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। और इंडिया की यहाँ सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है वो है जॉब्स। इंडिया के पास आज के टाइम बहुत सारा यूथ है, लेकिन उतनी ज़्यादा क्वालिटी जॉब्स जो है इंडिया इतनी तेज़ी से क्रिएट नहीं कर पा रहा। जहाँ हम ये देखते हैं कि इंडिया की GDP बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो वो उतना ही ज़्यादा है। मिडिल क्लास पे बहुत ज़्यादा सेविंग का प्रेशर है, रेंट बहुत ऊपर है, फ्यूल बहुत ऊपर है, फूड बहुत ऊपर है और सैलरी की ग्रोथ बहुत धीमी है। और इसी वजह से कॉमन आदमी को लगता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर मेरे पास पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं।
अगर हम एक सच को देखें तो वो सच ये है कि इंडिया जो है बहुत तेजी से ग्रो तो कर रहा है, उसकी जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज है। और अगर हम देखें पाकिस्तान और श्रीलंका की जैसे, वो कोलैप्स भी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ क्रिटिक्स को देखें तो वो ये बोलते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो अनइक्वल है, मतलब जो अमीर आदमी है वो बहुत तेजी से अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो गरीब है। यूथ में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना लेवल तक अभी तक नहीं पहुंची है और इकोनॉमी की कंजप्शन बहुत तेजी से है। और ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, मतलब जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि भारत की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करेगी, वो भी है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ रियलिटी ये भी है कि भारत की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन भारत अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, हम इंपोर्ट पर सबसे ज़्यादा निर्भर है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से है और हमारी इकोनॉमी जो है कोलैप्स होने की कगार पर आ सकती है। यहाँ यही सिर्फ खतरनाक सिग्नल नहीं है कि ऑयल भर रहा है, रुपी गिर रहा है और गोल्ड महंगा हो रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक सिग्नल ये है कि ये तीनों चारों चीज़ें और सारी चीज़ें एक साथ एक ही टाइम पर हो रही हैं, जो इसको और भी बड़ा एक खतरनाक सिग्नल बना रही। तो हम देखते हैं मार्केट दुनिया को वार्निंग दे रहा है कि मतलब रिस्क बढ़ रहा है और हिस्ट्री में मार्केट हमेशा गवर्नमेंट से पहले डेंजर जो है वो बता देता है। और 2026 में जो मार्केट की सिचुएशन है वो फिर से इसी डेंजर को दिखा रही है कि किस तरीके से जो है पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर से अब वही सवाल उठता है, क्या भारत की इकोनॉमी सही में क्रैश करने वाली है? मैंने आपको दो पक्ष के लोगों की बात बताई और सिचुएशन भी समझाने की कोशिश करी कि क्या चल रही है। हमें नहीं पता कि भारत की इकोनॉमी क्रैश करेगी या नहीं करेगी, लेकिन यहाँ सबसे गंभीरता की बात यह है कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट हमसे बार बार किसी चीज़ की अपील कर रही है तो बात में कुछ तो गहराई होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता तक नहीं बताई जा सकती है, पहुँचाई जा सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदरूनी लेवल पे गवर्नमेंट को हमसे ज़्यादा अच्छे से पता है। जब गवर्नमेंट बार बार अपील कर रही है कुछ चीज़ों को लेकर तो जनता का ये दायित्व बनता है कि उन अपील को जितना हो सके उतना निभाने की कोशिश करें, ताकि अगर देश पे कोई संकट आने वाला हो तो हम सब उससे बचकर निकल पाए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था सही में क्रैश करने वाली है? एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।